क्या आपका भी अकाउंट एसबीआई में है और उस अकाउंट में लीन लगा हुआ है, कई एसबीआई अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जीआरएम का एक खुलासा किया है। हालांकि बैंकों को तो बोला गया है कि आप जीआरएम के तहत अपने कंप्लेंट को रेज करिए, लेकिन जब कस्टमर अपने ब्रांच नियरेस्ट ब्रांच में जाता है तो वहाँ बैंक मैनेजर उसकी एक ही बात नहीं सुन रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा ऑनलाइन शिकायत प्रणाली यानी पीजी पोर्टल किस दिन काम देगा, खास करके ये ऑनलाइन कंप्लेंट ही इसीलिए बनाया गया है। और आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट देने वाला हूं जो आपको एसबीआई अकाउंट में जीआरएम के तहत कंप्लेंट रेज करने में आपको मदद करेगी। और सबसे मेन बात, कंप्लेंट रेज करने के बाद आपको क्या करना है, बैंक से क्या कॉल आएगा, आपको क्या बातचीत करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सबसे बड़ी मेन बात है। तो वो वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट से देखना, डायरेक्ट एंडिंग में मत चले जाना, क्योंकि पहले मैं कंप्लेंट दर्ज करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा वो प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, दर्ज करने के लिए कंप्लेंट डिटेल्स होना जरूरी है, जैसे हमारे अकाउंट में कहां से जैसे कंप्लेंट है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, कौन सा लेयर में है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आईओ का नंबर और मेल भी चाहिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको बैंक ना ही साइबर सेल, आपका टेक्निकल सिद्धार्थ चैनल भी डिटेल्स को प्रोवाइड करवाता है। तो इसके लिए भी कमेंट में लिखकर टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे ग्रुप और पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं। चैनल पर नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। भाई ने बोला करने का तो करने का। जो हमारे बहुत पुराने व्यूअर है और हमारे सब्सक्राइबर ही है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और इतना सपोर्ट और प्यार बनाए रखने के लिए। लेकिन जो लोग नए हैं तो वो लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट एडजस्ट करना, क्योंकि वीडियो को यूट्यूब पर बहुत सारी फेक वीडियो पड़ी है। अगर आपको टाइम वेस्ट करना तो वहां जा सकते हो। जितना इस चैनल ने अपना अकाउंट को अनफ्रीज करवा दिया है, उतना किसी चैनल बड़े बने चैनल को भी खोज कर देख लोगे, वहां कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जाके चेकआउट करके फिर हमारे चैनल पे ही आओगे। तो कंप्लेंट दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपके पास पीजी पोर्टल अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपको अकाउंट बनाने नहीं आता है तो हमने एक वीडियो पोस्ट किया था पीजी पोर्टल अकाउंट कैसे बनाए, वो देख के अपना अकाउंट बना लीजिए। और जिन लोगों का अकाउंट बहुत पहले से बना हुआ तो उनको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको तो बस वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और बाकी की जितनी सारी जो मेन बातें हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या गाइडेंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, और बैंक मैनेजर से कैसे बातचीत करनी है, क्या उसमें प्रूफ लेके जाना है, वो प्रोसेस हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे, और सबसे पहले आपको बताते हैं कंप्लेंट कैसे दर्ज करना है। तो आ गए अपने होम स्क्रीन पे, और आपको फोन से ही करना बताएंगे। कई लोगों के पास, तो मेरे सब्सक्राइबर में ज्यादातर लोगों के पास फोन ही होते हैं, तो फोन से बता दो। चलो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है। तो जो लोग पुराने हैं तो वो तो ऑलरेडी चैंपियन होंगे कंप्लेंट दर्ज करने में। तो गूगल पे आपको सर्च करना वही सीपी ग्राम्स। जैसे सीपी ग्राम सर्च करोगे आपके फर्स्ट ऑप्शन पे ही आएगा सीपी ग्राम्स। इसको पीजी पोर्टल भी बोलते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको साइड में एक साइन इन का ऑप्शन आता है, साइन इन पे क्लिक करना। तो लॉगिन करने के लिए कई सारे ऑप्शन है। आप चाहो तो यूजर आईडी पासवर्ड देके भी लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। नीचे में और ऑप्शन है लॉगिन विथ ओटीपी। आप ओटीपी के साथ लॉगिन करना बेस्ट होता है, क्योंकि मैं यही करता हूँ। तो चलिए मैं अपने अकाउंट से मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं कंप्लेंट दर्ज नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ खाली सिर्फ इसमें। तो मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर दे देता। ठीक है, तो चलिए मैंने मोबाइल नंबर दे दिया, और यहाँ पे मैं पहले इसे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करके बाद आपको होम पेज पे मिलता हूँ। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए FJG7ZX। तो चलिए मैंने ओटीपी भेज दिया, देखते हैं ओटीपी आता है। कब क्या आता है ओटीपी, मैं इसे डाल देता हूँ। ठीक है, आ गया 77632361। तो चलिए फाइनली मैंने कर दिया। ठीक है, लॉगिन सब हमारा सक्सेसफुली हो गया। आपको 3rd नंबर पे ही यहाँ पे लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस है ना, उस पर आप क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे आना है। नीचे आना है, आपको यहाँ पे बॉक्स आता है, उस पर टिक करके सबमिट कर देना है। जैसे इस पर सबमिट करोगे आपको नीचे आना है। आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन में, आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही जाना है, फाइनेंशियल सर्विस, जिसको बैंकिंग डिवीजन में बोलते हैं। इस पर जाना है, क्योंकि हम बैंक कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, इसीलिए हमको बैंकिंग पे ही जाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मेन बारी। कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है कस्टमर सर्विस रिलेटेड, जो आपको 3rd पे ही दिख जाएगा। ठीक है, इस पर आप सिलेक्ट करना है। इसमें आपको सेकंड वाले में आपको अकाउंट फ्रीज सिलेक्ट करना है, जिसको नीचे आएगा ना अकाउंट डेबिट एंड फ्रीज का ऑप्शन आता है, उस पर सिलेक्ट करना है। कौन सा बैंक है आपका, तो स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक एसबीआई का जैसे स्टेट लिखोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा स्टेट बैंक। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ब्रांच क्या है, हर एक अपना बैंक का अपना ब्रांच का नाम होता है। तो चलिए जैसे मैं यहाँ का ब्रांच का नाम मान लीजिए कांटा है, तो यहाँ पर डाल दिया कांटा। ठीक है, ब्रांच का नाम मैंने डाल दिया। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो। मैं रैंडमली कुछ भी अपना टाइप कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए सर। ठीक है, ये कर दिया। और लास्ट की जो मेन बारी आती है यहाँ की, जो आपको 2000 कीवर्ड में लिखना होता है। तो आपको लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम में पूरा प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया है। आपको कमेंट में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट मैं वही देता रहता हूँ। और वहाँ मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है, उसको कुछ नहीं करना। वहाँ आपको कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया,
और मैंने इतनी अच्छी लिखी है और इतने वार्निंग टोन में रखी है कि बैंक को भी मैंने वार्निंग दिया है इसमें कि अगर ये बैंक कंप्लेंट दर्ज नहीं करते जीआरएम मॉड्यूल में तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और आरबीआई तक मैं जा सकता हूं कंप्लेंट में, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छोड़ा है। जैसे अकाउंट होल्डर, आपका नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आपके पास ऊपर CIF नंबर भी होगा, IFSC कोड मैंने छोड़ दिया। कंप्लेंट डिटेल्स जैसे मैं आपके अकाउंट में कहाँ से कंप्लेंट, स्टेट मैंने छोड़ दिया, पुलिस स्टेशन छोड़ दिया, एक्नॉलेजमेंट नंबर छोड़ दिया, लेयर छोड़ दिया। अगर ये चारों नहीं है तो कमेंट में एक और लिंक होगा साइबर कंप्लेंट डिटेल्स फॉर्म, उसको आप सबमिट कर सकते हैं और वहाँ से आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा देते हैं। हम लोग तो खुद प्रोवाइड करते हैं, कुछ ही घंटों में प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम मैसेज करके DM भी कर सकते हो पर्सनली, लेकिन उसको कुछ चार्जेस है, डिटेल्स चार्ज 299 रुपीज़, तो वो आप कर सकते हो। फॉर्म के द्वारा भी सब वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, फॉर्म में वहाँ भी वेबसाइट पर भी QR कोड लगा हुआ है। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई, आप लोग अपना अच्छे से पढ़ना, अगर पढ़ना का मन हो तो आप पढ़ सकते हो। या नीचे मोबाइल नंबर, मेल और नाम मैंने छोड़ दिया है। अब बात है नीचे में जो फाइल क्या करना है। फाइल में देखिए, एक फाइल में जो अपना आधार कार्ड लगा लेना, आपका पैन कार्ड लगा लेना है, और कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट हो, जैसे आपको दुकान बोला, आपके पास दुकान चलाते हो तो कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ID होगा आपके पास, इनकम प्रूफ भी दे सकते हो, अगर आप करके इनकम वो सर्टिफिकेट जहाँ से पैसा आप कमा रहे हो वो भी दे सकते हो। तो क्या करना पता है, ये करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर PDF बनाने नहीं आता है तीनों को, आधार कार्ड पैन कार्ड सबको PDF में एक जगह कैसे बनाए, तो आपको करना है, आपको यहाँ पे मैं एक और पेज खोल लेता हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पे सर्च करता हूँ इमेज टू PDF, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करना, कन्वर्ट टू फर्स्ट वाले पे चले आते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर चले जाते हैं, सेलेक्ट JPG टू इमेज पे आ जाता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको बहुत सारी फोटो आ जाएगी, ठीक है। आपको कोई सा भी फोटो, जैसे मान लीजिए ये मेरा आधार कार्ड था, ये मेरा पैन कार्ड था, ये मेरा वो बिजनेस डॉक्यूमेंट था, और एक और फोटो है जो मैं आपको टेलीग्राम में भी दे दूंगा, जिसमें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने रिप्लाई किया है SOP बैंकिंग के तहत कंप्लेंट दर्ज करने को GRM में, वो फोटो में मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। उसको फोटो भी आपको अटैच करके एक सबको 5 को ऐसे सेलेक्ट करके आपको ऐसे PDF बना लेना है। जैसे कि सब आ गया आपने, और यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF करना है। जैसे कन्वर्ट टू PDF करोगे ये ऑटोमेटिक कुछ टाइम में ही ये PDF को बना देता है ऑटोमेटिक। बोरिंग हो रही तो मैं दूसरे वीडियो पर चले जाऊँ तो जा सकते हो। जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर, जिसको लगता है टेक्निकल सीधा चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं आती, काम की वीडियो आती है और काम करके देता हूँ, तो वो लोग ही देख लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर कमेंट करके जाना। देखिए तो हमारा बन गया, तैयार हो गया, यहाँ पर डाउनलोड भी हो गया, ठीक है। डाउनलोड हो गया आपको फिर वही पेज पे चले जाता हूँ मैं, ठीक है। वहीं पे जहाँ पे ये पेज पे था, आ गया वहीं पेज पे, आपको चूज फाइल पे जाना है और आपको फाइल्स में जाना है। आपको फ़ोन में ही मैं करके दिखा दूँ, क्योंकि ज़्यादातर फुल होगा पास फ़ोन ही में। तो मैंने जो भी डाउनलोड किया है वो देखिए यहाँ पे आ गया है। इस यहाँ से डाउनलोड करके इसको अटैच पर क्लिक करेंगे, ये फाइल सक्सेसफुल इसमें लग जाएगा, देखो लग गई ना। और यहाँ पर नेक्स्ट करता है, जैसे इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा नीचे आना है और यहाँ पे आपको नीचे में सिक्योरिटी कोड होगा। जैसे सिक्योरिटी कोड डालोगे और सबमिट करोगे, अकाउंट ये सक्सेसफुली कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा। अब मेन बात, कंप्लेंट दर्ज करने के बाद क्या करना है, क्या बातें, मतलब आपको किस तरह रेडी रहना है, वो अभी ये वीडियो के बाद मैं बोलूंगा, तो वो सुन के जाना। फाइनली हम लोगों ने तो कंप्लेंट दर्ज करना सीख लिया। 1 से 1.5 दिन में, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं 2 दिन का मानता हूं, क्योंकि 2 दिन में ही SBI बैंक से कॉल आ जाता है या मेल आ जाता है, कोई भी रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन ज्यादातर हमारे सब्सक्राइबर को कॉल ही आया है। तो सबसे पहले कि अगर जैसे कंप्लेंट दर्ज होता है तो नोडल बैंक क्या करती है, SBI का जो नोडल बैंक है वो अपने ब्रांच को भेजती है, उस ब्रांच को मेल। उस ब्रांच के पास जैसे ही मेल जाता है, वो ब्रांच जो मैनेजर है वो आपको कॉल करते हैं और आपको KYC के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ बुलाते हैं। देखिए KYC डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है आपको, अपना सबसे पहले अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, कोई बिजनेस प्रूफ हो आपके पास, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कहीं कंपनी में कोई काम करते हैं, किसी का अपना दुकान होगा, कोई स्टूडेंट है, तो सभी के पास अपनी अपनी कोई आईडी होगी, क्योंकि आपको अपना प्रूफ देना है, क्योंकि आपको वहां पे अपना प्रूफ देना है कि मैं कोई फ्रॉड में शामिल नहीं हूं, मैं एक सामान्य नागरिक हूं और मेरा कोई फ्रॉड का लेना देना नहीं है। कोई अगर ऐसा अमाउंट आता है तो फ्रीज वाले के लिए तो सही है कि कोई ऐसा अमाउंट आता है तो डिस्प्यूट अमाउंट को ही लीन रखे, बाकी को अनफ्रीज कर दे। लेकिन जिसका लीन है उसको भरोसा है कि उसको लीन भी हटाना है, तो उसके लिए प्रोसेस है। तो स्टूडेंट, अगर कोई आप लोगों ने कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी ले आ सकता है, जैसे अपना कॉलेज में हो गया तो कॉलेज में आईडी कार्ड हो सकता है, यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड हो सकता है। कोई बिजनेस हो तो उसके पास कोई बिजनेस का जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मान लीजिए आप GST भरते हैं तो कोई अपना कोई नाम का कोई दुकान होता है तो अपना बिजनेस आईडी इस तरह से बनता है उस सबका। अगर किसी के पास कोई कंपनी में काम करते है उसका कोई आईडी कार्ड होगा आपके पास। तो ये सारी डॉक्यूमेंट लेके आप बैंक में विजिट कर सकते हैं।
तो जैसे ही ब्रांच मैनेजर आपका जैसे सारे डॉक्यूमेंट को आपके पास से ले लेता है, ट्रांजेक्शन प्रूफ अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो ये भी बैंक मैनेजर से आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप बैंक मैनेजर से ट्रांजेक्शन निकलवा लेना, उसके बाद सारी चीजें कॉपी को फाइल करना। या नहीं तो बैंक मैनेजर आपसे अगर फॉर्म मांगे कि हमको लिख के दीजिए कि हमको GRM कंप्लेंट रेज करना है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे एक फॉर्म आपको दिख रहा होगा। यदि आप चाहो तो अपने हाथ से भी अपने जो अपने कॉपी पे लिख सकते हो, लेकिन सेल ने एक ऑफिशियल फॉर्म जारी किया था GRM को लेके। अगर ये फॉर्म आपको नहीं चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में इसे शेयर कर दिया गया है, आप लोग वहां से जाके अपने साइबर कैफे में जाकर उसका PDF जेरॉक्स निकलवा सकते हो। नहीं तो किसी को अगर उससे नहीं निकलवाना तो अपने हाथ से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो एक फॉर्म ले लेना, अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का आगे पीछे दोनों का फोटोकॉपी ले लेना। ट्रांजैक्शन प्रूफ अगर आपके पास है तो वो भी ले सकते हो। कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट को प्रूफ, जैसे इनकम सोर्स, आपके घर में पैसा कहाँ से आता है, कौन कमाते हैं आपके घर में पैसा आ कहाँ से रहा है, जैसे इनकम सोर्स में कोई आईडी लगा सकते हैं। हर एक घर में अपना इनकम सर्टिफिकेट होता है, ये सबके पास। आप स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे से पता होगा इनकम सर्टिफिकेट, अगर कोई थोड़ा सा ही पढ़े लिखे उनको पता होता है। जैसे मैनेजर सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेता है और आपको वो बोल देगा आप घर जाओ। 3 से 4 दिनों में जैसे ही कंप्लेंट को GRM में कंप्लेंट सक्सेसफुली दर्ज होगा, आपके पास इस तरह से कुछ मैसेज आता है GRM कंप्लेंट के साथ। जब कंप्लेंट दर्ज होगी तो आपको एक मेल आ जाएगा और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें GRM नंबर आईडी होती है। और सबसे बड़ी मेन बात, अब कुछ लोगों को सोचना है, कुछ लोग सोचते होंगे भाई GRM में कंप्लेंट तो दर्ज हो गई, अब करना क्या है। देखो, GRM कंप्लेंट में जैसे दर्ज होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके अकाउंट में जितने कंप्लेंट होते हैं उन लोगों को भेज दिया जाता है अलग अलग स्टेट में। उन लोगों के सिस्टम में ये सारे मतलब कंप्लेंट, आपका जो कंप्लेंट अगर मान लो 2 स्टेट से कंप्लेंट है, दोनों स्टेट के साइबर सेल के वो सिस्टम में वो दिख जाता है कंप्लेंट। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करती है, अगर आपके अकाउंट में ऐसा कोई सस्पिशियस अमाउंट है और लेयर 1 2 में है खास करके, तो वो आप पे डाउट करती है। तो आपको क्या करती है, आपको ऑनलाइन KYC के लिए आपको वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस पे ले सकती है, जिसमें आपको ट्रांजैक्शन ID पूछा जा सकता है कि पैसा कहाँ से आया, करते क्या हो, और वो गेम खेलते हो, क्या करते हो, वो सारी चीजें आप लोग वहां पे बताना, ठीक है। तो ये सारी चीजें कई लोगों को मालूम ही नहीं होती है, कई लोगों को। और GRM कंप्लेंट दर्ज होने के बाद क्या क्या होता है, ये बहुत लोगों को डाउट होता था। मैं एक पोस्ट भी किया था कि RBI कंप्लेंट वीडियो लेके आऊं या PG पोर्टल पे। RBI कंप्लेंट जो वीडियो आएगी वो सभी बैंकों पर लागू होगी। RBI कंप्लेंट ऐसा कंप्लेंट है क्योंकि सभी बैंकों का उसे गॉड फादर बोला जाता है, क्योंकि सारे बैंकों को वो कंट्रोल में रखती है। तो RBI कंप्लेंट नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि RBI का पोर्टल कभी कभी स्लो रहता है। लेकिन जिन लोगों का अकाउंट फ्रीज है, हो सकता है वो किसी ने कंप्लेंट किया हो और उसका पैसा रिकवर हो गया हो, NOC मिलने के बाद ही बैंक अनफ्रीज नहीं कर रहा हो, या केस क्लोज हो गया हो तब भी आपका अकाउंट फ्रीज में ही रखा गया हो, तो RBI कंप्लेंट उस टाइम आपको बहुत हेल्पफुल लगा। और मुझे 100% गारंटी है कि RBI कंप्लेंट आपका अकाउंट अगर फ्रीज होगा तो डायरेक्ट भी अनफ्रीज होगा। नहीं, कई लोगों का डायरेक्ट भी अनफ्रीज हो गया था RBI कंप्लेंट से। एक दो मेरे पास सब्सक्राइबर का कॉल आया था तो उसने वही बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो RBI पे लेके आ रहा हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कहीं खो ना, तो इसीलिए। तो नेक्स्ट वीडियो को वेट जरूर करना और जाओ यार, जल्दी से जाओ। प्रॉम्प्ट का लिंक मैंने टेलीग्राम में दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में दे दिया है, वहां जाकर प्रॉम्प्ट को वहां से कॉपी कर लो। प्रॉम्प्ट पे जो सारी डिटेल्स जो छूटी है वो आप लोग फिलअप कर लेना और कमेंट में जरूर लिख के जाना कि भाई हाँ हमने कंप्लेंट दर्ज कर लिया, थैंक यू सो मच। कुछ इस तरह से आपका प्यारा भरा कमेंट जरूर रहना चाहिए। तो चलते जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।